हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल आर के सपोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। हमने आपको पहले बताया था दोस्तों, अच्छी या अनुदैर्ध्य मीडियम में हम कैसे वैद्युत द्विध्रुव की पोजीशन में कैसे वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे निकालते हैं, उसका क्या जो व्यंजक है, फार्मूला क्या है, उसको हमने निगमित किया था, उसको हमने प्रूव किया था। दोस्तों, आज हम बताएंगे निरक्षीय या अनुप्रस्थ एक्सियल, अनएक्सियल और ट्रांसवर्स पोजीशन में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्या होता है, वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि ये पॉइंट O है और यहाँ से इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ स्मॉल दूरी L है। क्या होता है, P = 2QL, यानी कि किसी एक आवेश या दोनों आवेशों तथा उनके बीच एक आवेश ले लो या इन दोनों आवेशों को ले लो और उनके बीच की दूरी जब बराबर परिमाण के हैं तो 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए 2QL हो जाता है। यानी कि उन विपरीत आवेश के हैं और बराबर हैं, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखते हैं इस फिगर में दोस्तों, ये फिगर जो है ये हमारा माइनस और प्लस Q एक हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। हम इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस AB जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, इसके कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस Q के कारण E1 हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, E की डायरेक्शन क्या होती है, E की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। हमेशा दोस्तों याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। ये सब दोस्तों डायरेक्शन है, ये हमेशा आप याद रखिए, एग्जाम में कभी भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लेते। तो हम बात कर रहे हैं, हमें P पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है दोस्तों। और माइनस Q के कारण जब हम निकालेंगे तो उसी की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि E की क्या डायरेक्शन होती है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, इसीलिए E2 C की डायरेक्शन में होगा। जो E2 है इसी की डायरेक्शन में है और E1 प्लस से दूर जाएगा ना, इसलिए E1 बाहर की तरफ है और ये हमारा एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, निरक्षीय पोजीशन है तो ट्रांसवर्स मीडियम है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये इसको पॉइंट O मान लेते हैं, ये हमारी दूरी L है और ये हमारी L है। तो हमने ये एंगल 90 है तो इससे हमने ये R है और ये L है। यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये डायरेक्ट आ गई थी, जो AP की वैल्यू आई थी वो √L² आई थी। इसी ऐसे ही हम ऐसे भी इधर भी 90 एंगल से ये L है और ये R है, लंब है, ये आधार है और कर्ण की वैल्यू हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव के मध्य, जो दोस्तों हमने आपको बताया उसको लिखना भी एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, मध्य बिंदु O के मध्य बिंदु O से हम एक लाइन खींचेंगे O के परपेंडिकुलर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे पी की, यहाँ से सारी डिस्टेंस से ये इधर लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस इसकी हम लेंगे पी की। तो ये पॉइंट पी पर हमें निकालनी है। तो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, प्लस क्यू के कारण। ये E1 बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि हमेशा प्लस से माइनस, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सेम वही फार्मूला Q/R²। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में, ये दूरी अंडर रूट में है ना, अंडर रूट R, तो लिखेंगे अंडर रूट R² प्लस L² का होल ऑफ स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, और जब अंडर रूट होता है और उसका स्क्वायर हो तो वैल्यू हमारी आ जाती है R² प्लस L²। ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, ये माइनस क्यू है, इसके कारण बिंदु पी पर क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर, सब आपको दोस्तों एग्जाम में लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत शार्ट में लैंग्वेज लिख रहे हैं, फिर भी इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। तीव्रता E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, और इसकी दूरी क्या है R² प्लस L²। इसकी ये समझो बिंदु आवेश है, ये पॉइंट P है ना। वही फार्मूला बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे यहाँ पर, लेकिन विद्युत ध्रुव के कारण निकालना है, तो इसलिए Q/R² की जो यहाँ पर वैल्यू है क्या होगा, R² प्लस L²। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे R² प्लस L का स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये भी वापस पे क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, और स्क्वायर इसका भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या होगा R² प्लस L²। यहाँ तक समझ में आ रहा दोस्तों। नोट करते चलिए, E1 और E2 की दिशाएं क्या हैं, भिन्न हैं। देखो इधर जा रहा, इधर जा, और एंगल बीच में कितना बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो E1 व E2 की दिशाएं भिन्न हैं, भिन्न है मतलब अलग अलग हैं, भिन्न हैं। देखो दोस्तों, E1 इधर जा रहा है और E2 इधर जा रहा है, तो दिशाएं इनकी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एंगल काम करेगा, कोण, तो इनके बीच जो कोण थीटा ये है और थीटा ये है, तो कितना होगा 2 थीटा। तो दोस्तों देखो, E1 और E2 की दिशाएं भिन्न हैं, और E1 बराबर E2 है तब, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा है। इनके बीच का कोण क्या है, 2 थीटा है। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 है, इसको भी हम यूज करेंगे आगे। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और कॉस थीटा के 3 फार्मूले, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे दोस्तों इसके 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है कॉस थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और एक होता है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक जो हमने अभी लगाया तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों इस फार्मूला हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2E1 E2 2 cos स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये -1 से मल्टीप्लाई करेगा 2E1 E2 और अंडर रूट। अब यहाँ पर हम E1 बराबर E2 को यूज करेंगे, तो हम E1 की जगह E2 की जगह E1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम E1 रख देंगे E1 स्क्वायर, E2 की जगह E1 रख दिया प्लस 2E1, ये तो है ही E1, और यहाँ पर E2 की जगह फिर हमने E1 रख दिया, और ये इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस यहाँ पर E2 जो फिर हमने E1 रख दिया, क्या होगा 2E1 E2। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, E1 क्या आ जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 2 4E1 E2 cos स्क्वायर थीटा, और ये E1 यहाँ पर हमने E1 ये E1 लिखा था, E1 है सॉरी, ये क्या हो जाएगा 2E1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया दोस्तों। अब ये E1 और ये 2E1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 से 2 बाहर निकला, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम भी देख रहे हैं दोस्तों, ये E1 यहाँ पर हमने रखा था, ये E1 नहीं, यहाँ E1 स्क्वायर हो जाएगा नहीं, ये E1 स्क्वायर हो जाएगा नहीं, तो ये बचेगा, यानी सॉरी एक बार हम फिर लिख देते हैं 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हो गए दोनों। देखिए यहाँ पर हमने E1 2E1 स्क्वायर प्लस 2 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2E1 स्क्वायर, ये 2E1 स्क्वायर और ये 2E1 स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कैंसिल आउट। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बचा 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट के जब बाहर आएंगे तो 4 का 2 आ जाएगा वर्गमूल, और E1 का E आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर, ठीक है। और ये cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया 2E cos थीटा, और ये E1 का तो E1 यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। कैलकुलेशन जो है यहाँ पर ध्यान से करने वाला है, समझ रहे कि नहीं आप। हमने यहाँ पर E1 बराबर E2 जो है देख लिखा, E1 की जगह पर E2 की जगह पर हमने सब जगह E1 पुट किया था, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना ध्यान से, और उसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। कहाँ पर आप E2 की जगह E1 लिख, आप ऐसा भी कर सकते हैं E2 की जगह हमने यहाँ पर E2 E1 लिखा है, आप E1 की जगह E2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमने बताया वैसे ही आप करिए, और एक तरह से आप प्रूफ को तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों E1 इज इक्वल टू 2E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो 2 इंटू, अब E1 की वैल्यू आपको पता है, हमने क्या निकाली थी 4 पाई, वही जो E1 और E2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दोनों इक्वल हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू L, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू वहाँ से हम निकाल लेंगे फार्मूले से, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आप उस फिगर में अभी आपको हम दोस्तों दिखा रहे हैं जिस पेज पर हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर देखिए जो cos थीटा की वैल्यू निकाली गई है वो L अपान अंडर रूट, तो cos थीटा यहाँ पर जब निकालोगे तो cos थीटा यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये आधार है और ये क्या है कर्ण है, तो जब दोनों इक्वल है, ये भी हमारी कर्ण इक्वल है, ये भी कर्ण इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी आधार इक्वल, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से जो है हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली है, cos थीटा बराबर यहाँ फिगर में अपने देखिए ये क्या है हमारा कर्ण है, तो हमारे वैल्यू कर्ण cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार रियल है, तो L अपान ये अंडर रूट, ये वैल्यू निकाली हमने यहाँ से हमने निकाली दोस्तों, ठीक। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि ये हमारा कहाँ से आया, L/R² प्लस L²। अब आपको पता है कि स्मॉल p इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, स्मॉल p इक्वल टू होता है 2 × 2l, q × 2l। स्मॉल p इक्वल टू q × 2l। तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान, देखिए ये 2 यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए आप मानते हैं 2ql, ये डायरेक्ट 2ql दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पर हम एक बार फिर लिख लेते दे रहे हैं आपको 2ql। इसको एक साथ हम लिख लेंगे दोस्तों। देख रहे हैं आप जो p इक्वल टू देखो 2ql। तो ये आप देख लीजिए एक बार जो है, इसको हम एकदम साफ साफ लिख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा 2ql अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये दोनों R² प्लस L² और R² प्लस L² और अंडर रूट में है ये, ठीक अंडर रूट में है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो एक बार फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2 की एल की जगह क्या लिखेंगे p, ये इतनी चीज़ इसके बराबर है। तो p अपान R² प्लस L² की पावर 1 है, और अंडर रूट जब किसी चीज़ की पावर के ऊपर अंडर रूट होता है तो उसकी पावर हाफ मानते हैं। तो R² प्लस L² की पावर 1/2, और इनके आधार सेम है तो बीच में गुणे का चिन्ह है, तो क्या होंगे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान R² प्लस L² और 1, और ये क्या होगा 2 × 1 = 2, 1 3/2, पावर क्या हो जाएंगे 3/2। और आप वही देख रहे हैं कि L इज मोर लेसर देन R, R से L बहुत छोटा है तो इसलिए R को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। यानी कि L² को R² की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान R। ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 × 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे इसकी पावर से तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान R की पावर 3, ठीक दोस्तों। वहाँ पर हमने क्या निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान R³। अच्छी स्थिति में हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपान R³, और यहाँ पर दोस्तों निकल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान R³। सिर्फ 2 का अंतर है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर अगर k के लिए आप 1 रख देंगे वैक्यूम के लिए निर्वात में, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या आएगा p अपान R³ दोस्तों। यही हमारी अच्छी ये और अनुप्रस्थ पोजीशन में हमारे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ और ये p अपान R³। ये हमारा फार्मूला जो है प्रूव हो गया है। और इसकी यूनिट ज़रूर दोस्तों याद रखना, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दोस्तों अब आपको कोई दिक्कत नहीं, इस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं इस पर बेस्ड वो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दे देंगे और आपको R की वैल्यू यानी कि दूरी दे देंगे। और ये आपको वैल्यू पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन की आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिए। काफ़ी सरल है, निरक्षी वाला तो बहुत ही आसान है।
तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।